एक और बड़ी खबर, फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया। होर्मुज से गुजरते वक्त क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल को दागा। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हुए। हमले के वक्त दुबई के पास यह जहाज था जिस वक्त हमला हुआ। और ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे, फ्रांस का ये वही कार्गो शिप है, ये वही कार्गो जहाज है। और जिस तरह से अभी संजय सोई सर आप बोल भी रहे थे, बता भी रहे थे कि जिस तरह से इसके अंदर तेल और ऊर्जा से जुड़े सब कुछ इसमें भंडार रहता है, जो तमाम कंटेनर्स मौजूद रहते, एक छोटी सी आग बहुत बड़ी तबाही। और तो क्रूज मिसाइल से हमला किया गया और ये पूरा जो जहाज है वो जलता हुआ नजर भी आ रहा है। तो हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए, हॉर्मुज को लेकर दरअसल ईरान का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का जो दबदबा है उससे कोई समझौता करने के लिए ईरान तैयार बिल्कुल नहीं है। हॉर्मुज में IRGC की नौसेना ने चेतावनी दी है। अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग करने की चेतावनी दी गई है। IRGC की चेतावनी के बाद अमेरिकी जहाज वापस लौट आए। ये स्थिति इस वक्त है। तो होर्मुज का ऑडियो वीडियो सबूत क्या है? देखिए आप, ईरान से कैसे अमेरिका और जो यूरोप है वो डर गए। फ्रांस के शिप पर जो हमला हुआ होर्मुज में, IRGC ने इस हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी शिप को चेतावनी, स्ट्रेट पार कर रहा था अमेरिकी जहाज, और उसका ऑडियो वीडियो क्लिप भी हमने आपको दिखाया है। यानी कि IRGC का दबदबा साफ नजर आ रहा है। इधर फ्रांस के शिप पर जो हमला हुआ, इसमें कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल दागी गई और इसके बाद की तस्वीर आपने देखी कैसे जो शिप है उससे बहुत बड़ा नुकसान, शिप में आग लगी नजर आ रही है। IRGC नेवी ने जहाज को चेतावनी दी जो अमेरिकी शिप है, और इसके बाद वहां से जो शिप है तेज रफ्तार से क्रॉस करता नजर आ रहा है। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट से जो फ्रांस का शिप है उस पर हमला किया गया। जो खबर है, अमेरिकी जहाज को लौटने के लिए कहा गया। लगातार उसको जो वार्निंग है वो IRGC की तरफ से दी गई। फ्रांस के शिप पर जो हमला हुआ उसको लेकर एक और जानकारी, दुबई के पास थी शिप की लोकेशन, फिर भी उस पर हमला किया गया। इधर अमेरिकी शिप को जो वार्निंग दी गई, शिप ने इंटरनेशनल लॉ का हवाला दिया और कहा कि वो यहां पर मूव कर सकता है। फ्रांस के शिप के हमले से जुड़ी खबर यह कि पारस की जो खाड़ी है यहां पर फंसा हुआ था शिप, और यहां अगर अमेरिकी शिप की बात करें तो ईरान ने कई बार फायरिंग की चेतावनी दी, जिसका सबूत भी आपने सुना है, जो ऑडियो भी आपने सुना वीडियो के साथ। ईरान के हमले से कई क्रू मेंबर जख्मी हुए हैं, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई ही। इसके अलावा ईरान ने 10 माइल की दूरी बनाने के लिए जो अमेरिकी शिप है उसको कहा है। साथ ही साथ जहाज में रखे कई कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा है, जैसी तस्वीरें फ्रांस के कार्गो शिप को लेकर आई। इधर अमेरिकी शिप को लेकर जानकारी ये कि फायरिंग की चेतावनी के बाद जो जहाज है बहुत तेजी के साथ लौटता हुआ नजर आया, वो आपने वीडियो भी देखा। जी हां, और हैरान कर देने वाला वाकई वीडियो सामने आया है और यह बताता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में आज की तारीख में भी कैसे ईरान का दबदबा बरकरार है। अमेरिकी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बीच एक बड़ा दावा किया है। सीज फायर के बाद ईरान ने अमेरिकी सेना पर अटैक किया। 10 से ज्यादा बार ईरान ने अमेरिकी सेना पर हमला किया। 9 बार अमेरिका के कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की गई है। जनरल डैन का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान हताशा में कुछ और भी कर सकता है, जनरल डैन खुद ये कह रहे हैं। बिल्कुल, तो जनरल डैन ने क्या कहा, किस बात का दावा किया है, इसी को लेकर हम बात भी करते हैं। संदीप त्रिपाठी सर, कहां तो लगातार जो अमेरिका है वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा था, कहां तो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नाम दे दिया गया था, और उसी सो कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जो कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, वहां से होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी शिप भागता हुआ नजर आया। देखिए, ट्रंप के कंट्री में अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस है, और उसी का वो अच्छा से उसका यूज भी करते हैं कि बोलने का उनका पूरा अधिकार है। सेल्फ एंडोर्समेंट भी करते हैं। वो कहते हैं नेवी इज गॉन, वो कहते हैं एयरफोर्स इज गॉन, वो कहते हैं लीडरशिप इज गॉन। सब कुछ गॉन हो गए तो पाकिस्तान से आप सलाह क्यों लेते हैं? पाकिस्तान आपको कहता है कि अब ऐसा है कि अब थोड़ा सा हम सीज फायर करते हैं, तब आप सीज फायर करते हैं। तो ये दुनिया जानती है एक्चुअली क्या है कि ट्रंप का जो मास्क था सुपर पावर का, ईरान ने उसको पूरा खोल कर रख दिया 40 दिनों में। अब ट्रंप को समझ नहीं आता। देखिए, पहले वॉर से हटा,
आपने दिखाया था 7 अप्रैल को सिविलाइजेशनल नष्ट करने के बाद से फिर उसने डिक्लेयर किया सीज फायर। फिर 22 अप्रैल जब आया तो 90 मिनट पहले आपने दिखाया कि वहां से फिर कहा कि अच्छा हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हारमुज पर आप ब्लॉकेट किया, हारमुज के बाद कहते हैं कि चलो हम पीछे चलते हैं। तो ये जो सिलसिला धीरे 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 फेज आउट करने का, और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो ये कहेंगे कि अब हम तो मिड टर्म इलेक्शन पर जाते हैं, अब हमारी कहानी ओवर, द स्टोरी इज ओवर। तो ये उनको बोलने का अधिकार है, और मैंने बताया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिका में बहुत अच्छा है, तो ट्रंप बोलते रहे। लेकिन इतनी बात तय है कि ईरान ने यह साबित किया है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है मिडिल ईस्ट का वो बदल चुका है। ईरान ने साबित किया है 40 दिनों के वॉर और 40 दिनों के बाद जो हम ये फेज देख रहे हैं कि यहां पर जिस प्रकार से उसने डिप्लोमेसी साधी, कूटनीति साधा चाइना और रूस को लेकर के, ये अपने आप में मैसेजिंग है कि अब सिर्फ जो है ट्रंप के बयानों से दुनिया नहीं चलेगी, आपकी धमकी से नहीं चलेगी। और टैरिफ ने भी दुनिया को देख लिया और इसके बाद वॉर को भी दुनिया ने देख लिया। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा कमजोर किया है। जो छोटा मोटा एक कह सकते आर्टिफिशियल बना था कि अमेरिका ताकतवर देश है, ट्रंप ने क्या किया, उस इमेज को पूरी से डेंट किया है। और इसके बाद जो बैलेंस ऑफ पावर जो चेंज मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट का, ये आने वाले टाइम में ये बात शो करेगा कि कोई कंट्री जो है अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकती है। स्पेशली ट्रंप की नीतियों ने, ट्रंप के कारनामों ने, ट्रंप के बयानों ने अमेरिका को कमजोर किया है। ये बात अब पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और अमेरिका के लोगों को भी समझ में आ रही है।